30 साल के बाद शनिदेव अपनी चाल को बदलने जा रहे हैं। 30 साल के बाद यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। तो आपके लिए यह समय काल किस तरीके का रहेगा और आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम दौर भी चल रहा है, आखिरी वर्ष चल रहा है जो आपकी शनि की 7.5 का है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेजर ग्रहों की स्थितियाँ। देखिए, शनिदेव बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, राहुदेव बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में, गुरुदेव बैठे हुए हैं सुख भाव में, और वहीं केतुदेव आपके भाग्य को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये वो मेजर प्लैनेट्स हैं जो आपके जीवन को लंबे समय तक एक स्थान पर रहकर प्रभावित करते रहते हैं, और इनके साथ में इनके सामने से या इनकी दृष्टियों से इन पर दृष्टि डालकर कुछ अन्य ग्रह भी गोचर करते रहते हैं जो राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इस समय पर मेजर पॉइंट निकल कर आ रहा है वो शनिदेव के अस्त होने का है, जो आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है कि शनिदेव का अस्त होना आपके जीवन के लिए किस तरीके के बदलाव लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जान लेते हैं कि अस्त होना किसी ग्रह का क्या होता है। कोई भी ग्रह जब हमारे सौरमंडल में अस्त होता है तो अस्त होने को कुछ मर्मज्ञ कहते हैं कि वो सूर्य के बहुत नज़दीक चला गया है, और सूर्य के नज़दीक जाने के कारण उसकी जो तरंगें हैं वो सूर्य में विलीन हो जाती हैं और उनका प्रभाव हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा मत ये है मर्मज्ञों का कि जब उस ग्रह और पृथ्वी के बीच में सूर्यदेव आ जाते हैं तब उस ग्रह की तरंगे जो हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि तरंगे वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें प्रभावित भी नहीं करती हैं। तो यानी कि इस समय पर शनिदेव का जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो आप पर से कम हो रहा है। कम क्या, ना के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि जब तरंगे ही नहीं आएंगी तो हमें प्रभावित क्या करेंगी। तो यह चीज़ हो जाती है आपकी। अब जब शनिदेव की तरंगे प्रभावित नहीं करेंगी तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर बैठकर ये आपकी बॉडी को हार्स कर रहे थे। तो इस समय पर आपकी, वैसे तो मान लीजिए आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, आपके लग्न और धन भाव के स्वामी हैं, दोनों ही स्थितियों में ये बहुत ही अच्छा मतलब इनका प्रभाव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 7.5 ही थी तो कुछ इनका दुष्प्रभाव भी था। अब आपकी वाणी, आपकी कुटुंब, देखिए कुटुंबियों से अभी आपके मतभेद पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन ये जो समय आ रहा है इस समय पर आप थोड़ा सा एक कदम आगे चलकर अगर कुटुंबियों से कोई मतभेद हो गया, देखिए कुटुंबियों से बनाकर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुटुंबी ही वो होते हैं जो हमारे, देखिए एक भाव से रिलेटेड, देखिए उसी भाव को हमने कुटुंबी भाव में हमारे शास्त्रकारों ने कुटुंबियों को रखा है, और उसी भाव में धन को रखा है। मतलब जो पैतृक संपत्ति होती है या संचित धन होता है, आपकी वाणी को उसी भाव में रखा है। तो यानी कि कुटुंबियों से थोड़ा बहुत बनाकर जरूर रखें, ये आपके लिए। और ये वो समय है जब आप अपने कुटुंबियों से पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ सकेंगे। वहीं पर तृतीय दृष्टि से ये आप गुरुदेव को भी प्रभावित कर रहे थे। जब तृतीय दृष्टि ये डाल रहे थे तो आपके गुरुदेव भी प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि देखिए कितने भी ग्रह शुभ हो जाएं, शनिदेव को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और मान लीजिए वैसे अगर देखें तो बहुत ही उत्तम ग्रह हैं, बहुत ही स्नेह स्नेह वाले भी हैं, तो बहुत ही उत्तम ग्रह हैं तो आपको लिए तो मान लीजिए, लेकिन फिर भी क्या है, 7.5 तो 7.5 होता है, कितना भी अच्छी हो जाए कुछ तो अपना प्रभाव छोड़कर ही जाएगी। तो तृतीय दृष्टि से ये गुरुदेव को बाधित कर रहे थे, तो इस समय पर वो गुरुदेव की बाधा समाप्त होगी। इस समय आपके घर में बहुत ही खुशियों का आगमन होगा, आप मांगलिक कार्य करेंगे, आपको सभी का सहयोग मिलेगा, सभी का प्यार मिलेगा, सभी का साथ मिलेगा, सभी का समर्थन मिलेगा। आप भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दृष्टि का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। तो इस समय शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, यहाँ से मंगल देव की भी दृष्टि चतुर्थ आएगी। अभी मंगल देव 5 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो मंगल देव की भी दृष्टि पड़ेगी। तो यानी ये इस समय पर भूमि भवन वाहन और गुरुदेव स्वयं बैठे हुए हैं। ये 3 वो मेजर प्लैनेट्स होते हैं जब हम भूमि भवन वाहन के लिए देखते हैं योग। तो यानी कुल मिलाकर इस समय पर बहुत ही सुंदर योग आपके बने हुए हैं।
अब यहाँ पर देखिए सप्तम दृष्टि से कहाँ जाएंगे, सप्तम दृष्टि जाएगा आपके अष्टम भाव पर। तो अभी तक जैसे मान लीजिए हम लोग आप लोगों को बताते रहते थे कि थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त सावधानी रखिए, वो डर अभी इस समय पर थोड़ा कम हो गया है, समाप्त ही समझिए हो गया है। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, आपको गुप्त धन का लाभ मिल सकता है क्योंकि दृष्टि का प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा। अगर आप मेडिकल लाइन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए। अब देखिए दसम दृष्टि यहाँ पर जा रही थी लाभ भाव पर, तो आपकी दसम दृष्टि लाभ भाव पर जाने का ये भी कारण था कि देखिए एक तो शनि की 7.5 की दृष्टि, क्योंकि देखिए गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं, ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, राशि परिवर्तन करते रहते हैं, चाल बदलते रहते हैं। लेकिन अब शनि की 7.5 की दृष्टि यहाँ पर जा रही थी। दूसरा एक मेजर कारण और भी था जिसका कि आपको यहाँ पर लाभ भाव का फल जो है घटकर मिल रहा था, लेकिन उतना नहीं मिल रहा था जितना कि मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा था, उसका कारण ये है राहु देव की नवम दृष्टि भी यहाँ जा रही थी। अब शनि राहु की दृष्टियाँ जब आपस में टकराती हैं या शनि राहु साथ साथ होते हैं तो कौन सा योग बनता है आप जानते ही हैं, शापित योग बनता है। और शापित योग बनने के कारण यहाँ पर आपके लाभ के प्रभाव को बहुत ही ना के बराबर कर रखा था इन्होंने। यही कारण मेजर चल रहा था इस समय पर। देखिए किसी भी ज्योतिष ने नहीं आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यही वो मेजर कारण था जिससे कि कारण आपको इतने अनुकूल ग्रह गोचर होने पर भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर इस समय पर अब क्या है, आपके लाभ की स्थितियाँ सुदृढ़ हो रही हैं। अब आपके देखिए लाभ स्थान में मंगलदेव की राशि बनी हुई है और मंगलदेव इस समय पर आपके जा रहे हैं लग्न भाव को प्रभावित करने। और इस समय पर आपको मंगल और गुरु के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। और शनिदेव के उपाय में जिस समय बताऊँगी, ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको जो है शनिदेव के उपाय में उस समय पर बताऊंगी कि जब आपको शनिदेव के उपायों की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनिदेव का भी हमें अब प्रभाव बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं और ये जो जनवरी 25 में राशि परिवर्तन कर देंगे। तो यानी कि आपको धन का लाभ भी तुरंत चाहिए। और अभी पूरा इनका गोचर काल बीता जा रहा है, आपको धन का लाभ उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो अब यहाँ पर शापित दोष इतने समय के लिए निवारण हो गया है। तो इस समय पर आपको मंगलदेव और गुरुदेव के उपाय बहुत सटीकता से करने होंगे अपने भूमि भवन वाहन के लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने सुख भाव के लाभ को बढ़ाने के लिए। इस समय सुख भाव के लाभ आपको बहुत ज़रूरी चाहिए और सुख भाव को देखिए प्रशस्त करने का, क्योंकि मंगलदेव की वहाँ पर राशि बनी हुई है और गुरुदेव वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंगलदेव के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ, बजरंग बाण का पाठ करें, आपको मंगल के बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी की पूजा करने से देखिए हमारे 3 ग्रह जो होते हैं, 3 प्लैनेट्स हमें कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, चाहे वो शनिदेव हों, चाहे राहुदेव हों, चाहे केतुदेव हों और स्वयं मंगलदेव। 4 प्लैनेट्स हो गए हमारे। तो बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो वो बहुत उत्तम रहेगा। तो आपको इन ग्रहों के शुभ परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा गुरुदेव के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गुरुदेव के लिए देखिए बृहस्पति मंदिर जरूर जाएं और प्रसाद लेकर जाएं। थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ले जा सकते हैं, 10 रुपये का ले लें, 11 रुपये का ले लें और उस प्रसाद को भगवान पे चढ़ाने के बाद बाहर बच्चों को वितरण करें और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। नहाने के पानी में हमेशा हल्दी डालकर नहाएं और केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा और कंठ पर करें। अगर सटीक उपाय करना चाहते हैं, परमानेंट उपाय करना चाहते हैं तो इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करें। तो मंगलदेव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः और गुरुदेव का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार जाप प्रारंभ कर सकते हैं और इन ग्रहों के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।